अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, फ़िलिपाइन से, कि आप लोगों ने मतलब कि बहुत सारी सपोर्ट किया मुझे और मुझे मोटिवेशन दी आप लोगों ने, जिसकी वजह से मैं मतलब कि चाहता हूँ कि यार रोज़ एक वीडियो बना के अपलोड किया करूँ। तो सब आप लोगों से मतलब एक और भी रिक्वेस्ट है कि जो मैं भी वीडियोस बनाता हूँ आप उस पर लाइक कर दिया करें। मतलब कि अपनी जो भी राय हो, मतलब कि वीडियो अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया मिले कि यार ये मेरी वीडियो गलत है या मतलब कि इसमें मैंने कुछ जो है मिस्टेक्स की हैं। तो इसी तरह जो आज की हमारी वीडियो है उसमें मेन है हमारा कि एक अच्छे कबूतर का पर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले जो इसके बारे में, पर के बारे में जो मिथ्स बनी हुई हैं कि जी बर्ड अगर 4-4 मतलब 4-4 हो, 4-3-3 हो, 4-1-5 हो, मतलब कि इस हिसाब से जो एक कबूतर का मतलब कि वो पिजन का जो है ना पर को जज करते हैं डिस्टेंस के हवाले से। मैं इस चीज़ से मतलब मुत्तफिक नहीं हूँ, एग्री नहीं हूँ। वो इस वजह से क्योंकि ये मिथ बनी हुई है, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है परफॉर्मर बर्ड्स में, उनमें ये चीज़ें मतलब कि ज़्यादा नहीं ली जाती। क्योंकि जो भी मतलब कि हमारा जो शौक़ है वो अपडेट हो रहा है, तो बहुत से लोगों को मतलब नॉलेज आ रहा है कि बर्ड कैसा होना चाहिए। तो मेरे जो सीनियर्स हैं, कुछ जो मैंने खुद ऑब्जर्वेशन किया उनमें यही है कि चलें पहले बर्ड के जो है ना, मैं कुछ जो पॉइंट्स हैं इसके पर के वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो मतलब ये जो 4 पर हैं, अभी इसने एक मोल्ड किया हुआ है, एक एक जो इसने मोल्ड किया, 2 3 4, ये जो 4 पर हैं मतलब कि ये ऐसे खुले होने चाहिए। ये ऐसे मेरी ये जो फिंगर्स हैं इनमें जो जितना मतलब खला है, मतलब जितना ये जो इनमें ना थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, थोड़ा सा फासला होना चाहिए, बर्ड उतना अच्छा होता है। फिर उसके बाद ये जो इसके पर हैं, बाकी के जो 6 पर हैं, ये जो 6 पर हैं ये इनमें फासला नहीं होना चाहिए। अभी इसने मतलब मोल्डिंग में है इसलिए इसके जो पॉइंट्स हैं थोड़े से मिस हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल इनको एक तो इसको पेन फील होता है, जाहिर सी बात है, पर वगैरह इसने सारे गिराए हुए हैं। और अभी मतलब इसका वजूद जो ना ढीला ढीला सा है, वो इसलिए कि इसके जो पर हैं कुछ इसमें मिसिंग है। तो एक तो इनमें ये जो है जैसे ये जो डिस्टेंस है ये नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऐसे बिल्कुल ऐसे साथ होने चाहिए। जो अगर कुछ जो दोस्त हैं फिज़िक्स के बारे में कुछ नॉलेज रखते हैं उन्हें इस चीज़ का बेहतर आइडिया होगा। तो ये जो हैं आखिरी 4 पर हैं इनमें थोड़ा सा फासला होना चाहिए, बाकी के जो पर हैं वो मतलब कि इनमें स्पेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो बर्ड उतना अच्छा होता है। और अभी जो कहते हैं कि जो अभी का मतलब कि चल रहा है, जो मेरे सीनियर्स ने बताया कि अगर बर्ड को जज करना है लॉन्ग डिस्टेंस के हवाले से, तो इसका ये जो पंच है, ये जो सॉरी पंच, ये जो पंच है, ये इसके जो पर हैं ये वाले, ये मतलब कि जितने बड़े होने चाहिए, मतलब कि टेल, अब यहाँ से इसकी पर टेल के गाइब में मतलब वो क्लियर नहीं आ रहा कि टेल कहाँ, ये जितने पर बड़े होंगे बर्ड उतना मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस में परफॉर्म करेगा। तो ये जो जब्बार भाई का बर्ड है ये मिडिल डिस्टेंस बर्ड है, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और लगातार 3 साल से मतलब कि ये प्लेयर्ड है, जब्बार भाई का बर्ड है ये। तो उसके बाद जो मैंने बर्ड्स में मतलब लोस्ट विजिट्स किए हैं उनमें जो मैंने जज किया है या ऑब्ज़र्व किया है, तो परफॉर्मर जो उनके बर्ड्स थे उनमें एक ये जो 10वां पर है, मतलब पहला जो पर है ये बाकी ये वाला, ये बाकी परों से थोड़ा सा बड़ा होता है। मतलब ये जो 10 पर हैं और बाकी के ये जो 9 पर हैं, ये वाला जो पर है थोड़ा सा बड़ा होता है। अब हाँ, इसमें भी देखें, ये देखें, ये जो बाकी के 10 पर हैं ये छोटे हैं, फिर ये पर बड़ा आता है, और आगे के जो बाकी 9 पर हैं वो मतलब कि आते हैं इससे बड़े, लेकिन ऐसे शो होता है कि जैसे ये उनसे बड़ा है। मतलब ये मैंने नोट किया परफॉर्मर बर्ड में जो वापस आए हैं, जिनकी वापसी ज़्यादा हुई हैं, जिन्होंने पोजीशंस ली हैं, उनमें ये जो पर है मतलब अमूमन बड़ा ही था। और फिर एक पॉइंट ये है कि बर्ड
जो इसके पर हैं मतलब यहाँ से आप जब पकड़ें इसको ऐसे, मतलब हाथ लगा के देखें कि ये जो थिक होना चाहिए, मतलब मोटा होना चाहिए, इस पे ऐसे फील हो के पर ही पर है, मतलब ज़्यादा। अभी इसने मोल्ड किया हुआ है, ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसमें अभी कुछ जो पर नहीं है। तो ये आपने यही कोशिश करनी है कि जो थिक होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। और फिर एक पॉइंट है, इसके पर जो है वो सिल्की होने चाहिए, मतलब सॉफ्ट और सिल्की हो, शाइनिंग हो, मतलब उतना बर्ड अच्छा होता है। और फिर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसकी ये जो कलियाँ हैं, मतलब ये ना ज़्यादा चौड़ी हों ना ज़्यादा बारीक हों, मतलब दरमियानी सी हों। तो मुझे तो वही बर्ड पसंद है। और बाकी जो मैंने नोट किया है, जो परफॉर्मर बर्ड में इसी तरह, मतलब उनके जो पर हैं वो दरमियाने होते हैं। फिर उसके बाद एक पॉइंट ये है कि इसके जब हम पर ऐसे खोलेंगे, इसके एक इधर मतलब जोड़ है, ऐसे वो बट सा बना होता है, बीट सा, एक इधर है और एक ये जहाँ से पर शुरू होता है, ये यहाँ से। तो आपने मतलब जब भी बर्ड पकड़ना है उसको ऐसे, ये जो अपनी फिंगर है, ये जो सेंटर वाली है, आपने ऐसे रखनी है। जो पहला इधर का बिड है नीचे, ये चीज़ वहाँ पे है। और दूसरी जो ऑटोमेटिकली आपके ना यहाँ पे मतलब फील होगा कि आपके कोई चीज़, मतलब जो जोड़ है ना वो हो रहा है, वो आपने ये करना है कि ये जो आपकी लाइन है, मतलब कि आपकी जो फिंगर है, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। वो बर्ड आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, जितनी छोटी होगी ना बर्ड उतना अच्छा होगा। अभी जैसे ये जज कर रहे हैं, ये बर्ड है, इसका जो पॉइंट आ रहा है इधर तक आ रहा है। तो मतलब इससे ये होता है कि बर्ड का जो कुंदा मजबूत होता है, स्पीडी विंग्स होते हैं उनके। और फिर आते हैं इसके पियानो फीदर्स। जो पियानो फीदर्स इधर से इसने मोल्ड किया हुआ है, हाँ ये देखें, ये इसके पियानो फीदर्स हैं, 1 2 3, बाकी इसने मोल्ड किए हैं, एक ये 4 इसके नीचे हैं। मतलब अगर आपको क्लियर नज़र आए, ये देखें, ये जो पर है, मतलब इसी तरह इसके अपर साइड पे होते हैं यहाँ पे। मतलब ये जितने बड़े हों उतना बर्ड अच्छा होता है। और इनके आगे इसी तरह कट बने होने चाहिए, ये जो जैसे इसके कट बने हुए हैं ना, अभी तो इसने मोल्ड किया है, इसके मैंने पहले देखा था काफ़ी बड़े थे पर, हाँ ये देखें, अभी ये मतलब इसने कलियाँ जो है ना अभी गिराई हैं, तो भी इसके ये पर आ रहे हैं। तो ये जो इसके पियानो फीदर्स हैं ये बड़े होने चाहिए, इनके कट्स जो हैं वो मतलब कि इस तरह होने चाहिए, तो बर्ड उतना अच्छा होगा। तो बाकी जो इसके कुछ और भी पॉइंट्स आते हैं, वो मतलब कि फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं। कुछ प्राइमरी फीदर्स, फिर प्राइमरी कर्व्स वगैरह, मतलब उनके बारे में इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अभी तो बेचारा मोल्टिंग में है, मैंने सोचा था कि एक वीडियो मैं और बनाऊं जिसमें मतलब कि ये कि ओवरऑल बर्ड को मतलब किस तरह जज करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब बर्ड के पर वगैरह यहाँ बिल्कुल फिट होगा तो फिर ही वो मज़ा करवाएगा। और हाँ, एक और बात, जब भी मतलब बर्ड लें आप, मतलब जज करें ना, तो वो तब भी बर्ड अपने पॉइंट्स जो है ना, मतलब अपनी वो जो खूबसूरती है तब भी शो करता है जब वो हेल्दी हो। तो जब बर्ड्स कुछ वीक होते हैं, मतलब कि वीक हो जाते हैं, तो उनमें ना कुछ पॉइंट्स ऑटोमेटिकली मतलब कि लूज़ हो जाते हैं। अभी ये जो बर्ड है, मतलब कि मैं पकड़ा हुआ है ना, बिल्कुल भी मज़ा नहीं कर रहा, मतलब बिल्कुल एक स्ट्रक्चर इसका ढीला हुआ पड़ा है। तो इस तरह से ये मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि बर्ड्स अभी जो है, मैंने ये देखा है कि कुछ लोग जो, जाहिर सी बात, मैं आपको बताया कि मैं जब सेल के लिए लगाता हूँ बर्ड्स, तो भाई जो है मतलब पूछते हैं, मैं उनसे उनकी सिर्फ एक साइकी नोट कर रहा होता हूँ कि वो किस चीज़ के अबाउट पूछते हैं। अभी मेरे कुछ ऐसे बर्ड्स थे जो मतलब मैंने सेल के लिए लगाए थे, तो उनके फीदर्स जो है ना, मतलब वो कटे होते हैं, पर वगैरह जो है ना उनके कटे होते हैं। तो वो कहते हैं मतलब उनको पसंद आ जाते हैं। लेकिन मैं तो हमेशा वही मतलब कि प्रेफर आपको करूँगा कि बर्ड जब परंद हो तो आप तब भी, क्योंकि अब मेन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे अब हम कहेंगे भाई हमारी जो रेस है, मतलब कि हमारी खुद की जो हम लोग दौड़ते हैं, मतलब अब हमने किसके साथ दौड़ना है, अपनी टांगों के साथ। अगर टांग पे कहीं चोट आई हो
या कोई मतलब कि कोई कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो तो जाहिर सी बात है हमारी जो परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी आएगी। इसी तरह जो बर्ड है इसने अपने परों के साथ उड़ना है, तो मेन जो आप फोकस इस पर दिया करें पर के हवाले से। बाकी पॉइंट्स जो है मतलब छोड़ दें कि इसका जोड़ यार इसका खुला है या ये है, वो बाकी भी बात आ जाती सारी ब्लड लाइन पे। तो अगर ब्लड लाइन आप अच्छी लेंगे, कोई परफॉर्मर होगा तो उनमें ऑटोमेटिकली ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो क्लियर होते हैं। तो फिर एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे कसम से बहुत मोटिवेशन मिलता है रोज़। फिर मुझे थोड़ी सी अप्रिसिएशन होती है कि यार लोग मेरी वीडियो को एंजॉय करें। बाकी ये नहीं मैं कह रहा कि मतलब अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी है आप कमेंट में बताएं, ठीक है, मैं उसको कवर करता हूँ। और ये भी बता दिया करें कि आपको किस तरह की वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मतलब लॉस्ट विजिट्स हो गए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस हो गई, या वैसे ही इनके आई साइंस हो गए, या मतलब कि कोई जैसे वो नेट से रिसर्च करके कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे अभी मैंने कुछ वीडियोस जो हैं अपलोड की हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसी तरह मेरा साथ देते रहेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।